नमस्कार दोस्तों, अगर आप 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को जल्द से जल्द अगर भारतीय टीम में खेलता हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो वैभव के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 64वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार यशस्वी जायसवाल की राजस्थान रॉयल्स के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी। इस रोंगटे खड्डे कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही राजस्थान की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ पहला ओवर डालने के लिए जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अपने इस ओवर की शुरुआत थोड़े नियंत्रित अंदाज में की थी। पहली 4 गेंदों पर बस 2 ही रन लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी हासिल कर पाई थी, लेकिन इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर पासा पलटा, जहां एक करारा चौका और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला। पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर हो चुके जोफ्रा आर्चर अपने इस पहले ही ओवर में बहुत सारे रन खा चुके थे। दूसरे छोर से सुशांत मिश्रा गेंदबाजी पर आए, लेकिन सुशांत मिश्रा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 99 मीटर लंबा एक बहुत ही विशाल छक्का जोश इंग्लिस ने झड़ दिया। एक धमाकेदार शुरुआत इस ओवर की जोश इंग्लिस ने की थी, तो वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर इस नौजवान गेंदबाज को पूरी तरह दबाव में डालते हुए जोश इंग्लिस ने एक और खूबसूरत चौका इस ओवर में निकाल लिया। अब लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी तेजी से गति पकड़ने लगी थी और दबाव कप्तान यशस्वी जायसवाल पर साफ साफ दिखने लगा था। इसके बाद फिर से जोफ्रा आर्चर पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन जोफ्रा आर्चर के भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिस ने अपनी चतुराई दिखाते हुए एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। तो वही इस ओवर में जब मिचेल मार्श स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने भी अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक और कड़ा चौका जोफ्रा आर्चर के खिलाफ झड़ दिया। राजस्थान की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले की शुरुआत में ही बहुत ही ज्यादा रन लुटाती जा रही थी। पारी के चौथे ओवर में संदीप शर्मा को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन संदीप शर्मा के भी इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। पहली 3 गेंदों पर ही जोश इंग्लिस ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 2 शानदार चौके और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। इसी के साथ लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी की एक गजब की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पूरी की पूरी राजस्थान की टीम अब इस मुकाबले में गहरे दबाव में नजर आ रही थी, क्योंकि लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ भी शानदार फॉर्म से गुजर रहे मिचेल मार्श ने अपनी ताकत दिखाई और 2 चौके व एक आसमानी छक्का इस ओवर की चौथी गेंद पर झड़ दिया। ब्रिजेश शर्मा तक अपने इस ओवर में 14 रन खा चुके थे। कप्तान यशस्वी जायसवाल के तो इस धुआंधार और विनाशकारी बल्लेबाजी को देखकर होश ही उड़ चुके थे। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था, जिसे डालने के लिए संदीप शर्मा आए, लेकिन संदीप शर्मा को भी इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में जोश इंग्लिस ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा और एक चौका व एक लाजवाब छक्का संदीप शर्मा के खिलाफ इस ओवर में जोश इंग्लिस ने बटोर लिया। इस पावर प्ले में राजस्थान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ चुकी थीं, क्योंकि यह पावर प्ले पूरी तरह से लखनऊ के नाम हो चुका था। बिना कोई विकेट गंवाए 83 रन लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस पावर प्ले में ठोक दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही यशराज पूंजा गेंदबाजी पर आए, लेकिन यशराज पूंजा की इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक कमाल का चौका लगाते हुए जोश इंग्लिस ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही यशराज पूंजा के इसी ओवर में मिचेल मार्श ने भी एक बहुत ही खतरनाक शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगा दिया था।
अब लखनऊ की इस तूफानी ओपनिंग साझेदारी के आगे किसी भी नौजवान गेंदबाज को मोर्चे पर लगाना यानी सीधे अंगारों पर चलने जैसा साबित हो रहा था। लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी किसी भी राजस्थान के गेंदबाज को अब हल्के में छोड़ने के मूड में नहीं थी। इसके बाद गेंदबाजी पर बृजेश शर्मा वापस आए, लेकिन बृजेश शर्मा ने इस ओवर में बेहतरीन वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। पहली 5 गेंदों पर बस 4 ही रन लखनऊ की यह पूरी तरह सेट हो चुकी ओपनिंग जोड़ी हासिल कर पाई थी, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक धमाकेदार छक्का मिचेल मार्श ने लगा दिया और इसी के साथ लखनऊ की 100 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। राजस्थान के कप्तान से लेकर राजस्थान की पूरी गेंदबाजी इस बल्लेबाजी को देखकर हैरान थी। लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी मैदान पर रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसके बाद फिर से यशराज पूंजा गेंदबाजी पर आए। यशराज पूंजा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक बेमिसाल चौका जोश इंग्लिस ने निकाल दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए यशराज पूंजा ने चौका लगाने वाले जोश इंग्लिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोश इंग्लिस इस मुकाबले में 29 गेंदों में 60 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए। इंग्लिस के इस विकेट के साथ ही लखनऊ की 109 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी को आखिरकार तोड़ दिया गया। एक चैन की सांस लेने का मौका राजस्थान की गेंदबाजी को इस मुकाबले में अब जाकर मिला था। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन मैदान पर आए थे। निकोलस पूरन ने ज्यादा वक्त न गवाते हुए यशराज पूंजा के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लॉग ऑफ के ऊपर से एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला। यशराज पूंजा के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद सुशांत मिश्रा को फिर से गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन सुशांत मिश्रा ने अपने इस ओवर में कुछ ज्यादा ही अतिरिक्त गेंदें डाल दी थीं, जिसके चलते ओवर लंबा खिंच गया। इसी ओवर की चौथी लेकिन एक धीमी गेंद पर गजब का पुल शॉट खेलते हुए निकोलस पूरन ने एक शानदार छक्का सुशांत मिश्रा के खिलाफ झट दिया। अब फिर से मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के बीच भी एक और खतरनाक साझेदारी राजस्थान की गेंदबाजी के खिलाफ बनती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद दासुन शनाका को गेंदबाजी पर बुलाया गया। दासुन शनाका के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाते हुए मिचेल मार्श ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लखनऊ की टीम के इस गजब के फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी ने लगातार अपनी टीम के लिए दमदार प्रदर्शन करके दिखाया था और इस मुकाबले में भी मिचेल मार्श मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। दासुन शनाका के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद सुशांत मिश्रा फिर से गेंदबाजी पर आए, लेकिन सुशांत मिश्रा के भी इस ओवर में मिचेल मार्श का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने 3 गजब के चौके इस ओवर में बटोर लिए। मिचेल मार्श इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा काल साबित हो रहे थे। कप्तान यशस्वी जायसवाल के हर एक फैसले को मिचेल मार्श अपनी बल्लेबाजी से धूल में मिला रहे थे। दबाव को देखते हुए फिर से यशराज पूंजा को गेंदबाजी पर बुलाया गया। इस नौजवान स्पिन गेंदबाज ने आते ही एक बार फिर कमाल कर दिया। उन्होंने क्रीज पर सेट हो चुके निकोलस पूरन को डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 11 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। अब तक जो दोनों के दोनों विकेट राजस्थान की टीम को हासिल हुए थे, वह दोनों ही सफलताएं यशराज पूंजा ने ही राजस्थान की झोली में डाली थीं। यशराज पूंजा की इस सटीक गेंदबाजी ने अब फिर से राजस्थान को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दे दिया था। अब बल्लेबाजी पर खुद कप्तान ऋषभ पंत आए थे। यशराज पूंजा ने अपने इसी विकेट वाले ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किए। विकेट गिरने के बाद फिर से बृजेश शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया गया था। सेट बल्लेबाज के आउट होने का दबाव साफ तौर पर लखनऊ की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। बृजेश शर्मा ने भी इस बने हुए दबाव का पूरी तरह फायदा उठाते हुए अपने इस ओवर में एक